के प्रधानमंत्री 2022 तक आय दुगनी करने की बात करते थे किसान की। आज जो है सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आपने कमेटी नहीं बनाई, आपने देश के किसानों के साथ धोखा किया है। बीजेपी ने किसानों के जड़े पर नमक छिड़कने का काम किया है और ये मामूली वर्दी भारत के किसानों के साथ धोखा है। साथियों, 8 जून को केंद्र की मोदी सरकार ने खरीफ की 14 फसलों का एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया है और एमएसपी बढ़ाने का जो ऐलान हुआ है, हम कह सकते हैं कि ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और बीजेपी ने किसानों के जड़े पर नमक छिड़कने का काम किया है और ये मामूली वृद्धि भारत के किसानों के साथ धोखा है। धान में मात्र 100 रुपए की वृद्धि हुई है, जो किसानों के साथ एक भद्दा मजाक है। तिलहन का किसान भी हताश है। और साथियों, देश के प्रधानमंत्री 2022 तक आय दुगनी करने की बात करते थे किसान की। आज जो है सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। देश के प्रधानमंत्री 19 नवंबर को ऐलान करते हैं, चुनाव में वायदा करते हैं कि C2+50 फॉर्मूले के हिसाब से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी का गारंटी कानून बनाया जाएगा और C2+50 फॉर्मूले के अनुसार किसानों को उनकी उपज का दाम दिया जाएगा। सरकार केवल कागजों में एमएसपी बढ़ा रही है, इसके अलावा वो धरातल पर लागू नहीं है। अगर सरकार की मंशा ठीक है या जो देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसानों से वायदा किया, उस हिसाब से एमएसपी का गारंटी कानून बनाए सरकार, नहीं तो यह केवल घोषणा ढकोसला है। अगर एक लाइन लिख देते, एक कानून सदन में बन जाता कि एमएसपी से नीचे खरीदना दंडनीय अपराध है, तो देश के किसानों को लाभ होता। साथियों, आप जानते हैं आजादी से लेकर के अब तक देश के किसानों को एमएसपी ना मिलने के कारण करीब 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। हम केंद्र की मोदी सरकार को और बीजेपी को यह बताना चाहते हैं कि आरबीआई के अनुसार महंगाई दर 8% और एमएसपी में वृद्धि मात्र 6%। हम प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं, जब 3 कृषि कानूनों के वापसी की आपने घोषणा की, उस समय आपने वादा किया था कि देश के प्रत्येक किसान को एमएसपी मिले, हम उसके लिए एक कमेटी बनाएंगे। आपने कमेटी नहीं बनाई, आपने देश के किसानों के साथ धोखा किया है। आपने देश के किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। जिन 14 फसलों की आपने एमएसपी बढ़ाई है, बहुत सारी फसलों की सरकारी खरीद नहीं होती। चाहे हम चने की बात कर लें, हम कपास की बात कर लें, हम बाजरे की बात कर लें, हम मूंगफली की बात कर लें, हम सूरजमुखी की बात कर लें। तिलहन का किसान भी आपने पूरी तरह से जो है उसको नजरअंदाज करने का काम किया है, उसको हताश करने का काम किया है। हम देश के प्रधानमंत्री को यह बात कहना चाहते हैं, ये देश के अन्नदाता हैं। आप इनके वोट से प्रधानमंत्री बने हो, आपकी सरकार बनी है। किसान देश की आत्मा है। बगैर किसान की समृद्धि के भारत का विकास नहीं हो सकता। देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते जब तक जो एमएसपी है वो C2+50 के फॉर्मूले के अनुसार हो और एमएसपी गारंटी कानून हो, खरीद की समुचित व्यवस्था हो। हवाई बातें करने में फायदा नहीं है, अन्यथा देश का किसान तंग हाल होगा। आपने
गेहूं की जो खुले में बिक्री अब की बार करवाई, ना तो किसान को लाभ हुआ, सरकारी गोदाम खाली रहे, और अगर अब की बार मौसम की मार रही तो फिर देश में खाद्यान्न का संकट होगा और हालात वही होंगे जो श्रीलंका और पाकिस्तान के हैं। हम केंद्र की सरकार को और देश के प्रधानमंत्री को यह बात चेताना चाहते हैं कि वो किसानों के प्रति गंभीरता दिखाएं। खुले में बिक्री का परिणाम आप देख चुके हैं, और हम सीधे सीधे तौर पर कहें कि जो ये 8 जून को 14 फसलों के एमएसपी बढ़ाने का ऐलान हुआ है, ये केवल और केवल किसान के साथ एक मजाक है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी, समय है, समय रहते एमएसपी का गारंटी कानून बनाइए, और जो है C2+50 के हिसाब से एमएसपी तय कीजिए, तब जाकर के किसान जी पाएगा। नहीं तो किसान बर्बादी के कगार पर खड़ा है, बदहाली के कगार पर खड़ा है, और किसान बर्बाद होगा तो देश की पूरी इकोनॉमी डूबेगी, प्रत्येक सेक्टर उससे प्रभावित होगा। साथियों, इस वीडियो को सरकार तक किसान की आवाज को पहुंचाएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर